आइए, HDFC बैंक आज इसका खून खोला है। बिल्कुल। और वो खोलने की वजह हमने सुबह आपको बताई भी थी कि क्यों HDFC बैंक के लिए 19 तारीख बेहद अहम है। नतीजों के बाद HDFC बैंक का दबदबा कितना घटा है और दूसरे दिग्गज बैंक्स के तुलना में इसके वैल्यूएशन में क्या बदलाव आया है, ये सारी डिटेल्स लेकर वरुण हमारे साथ तैयार है और उसके बाद हम करेंगे आगे का पूरा विश्लेषण। बताएं वरुण। तो अनिल जी, वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो बहुत सस्ता हो चुका है HDFC बैंक। हालांकि मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स भी बताऊंगा। सबसे पहले तो पिछले एक महीने में HDFC बैंक, क्योंकि 16 तारीख को ही नतीजे आए थे 16 जनवरी को, तब से अब तक 16% के आसपास की गिरावट जो है HDFC बैंक में आ चुकी है। और इस बीच अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक जो है वो HDFC बैंक है। एक्सिस बैंक में करीब 4% के आसपास की गिरावट आई है इस बीच में, और ICICI बैंक जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। और इस गिरावट की वजह से HDFC बैंक का वेटेज भी गिरा है। अब देखिए, एक ज़माना था HDFC बैंक 13-14% के आसपास का वेटेज रखता था, अब ये 11 के भी नीचे आ चुका है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था जो कि कह रही थी कि शायद 10 के भी नीचे HDFC बैंक का जो ओवरऑल वेटेज है वो यहाँ पे आ चुका है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखते हैं तो मैंने 5 साल के वैल्यूएशन निकाले, और 5 साल के अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे ना तो HDFC बैंक हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता था एक्सिस और ICICI के मुकाबले। औसतम अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल के, तो HDFC बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 4.1 टाइम्स के आसपास का था। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये केवल 2.5 टाइम्स के आसपास रह चुका है। यानी कि अपने एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले, एवरेज वैल्यूएशन के मुकाबले HDFC बैंक करीब 39-40% के आसपास के डिस्काउंट पे ऑलरेडी आ चुका है। वहीं ICICI बैंक को अगर आप देखेंगे तो 2.5 का एवरेज निकल के आता है, फिलहाल 3.1 पे है। एक्सिस 2.2 का निकल के आता है, फिलहाल 2.3 पे। यानी कि ICICI करीब 13% के आसपास के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और एक्सिस जो है करीब 4% के आसपास के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। FY25 के भी मैं वैल्यूएशन देख रहा था कि फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशन कैसे हैं, तो यहाँ पे नो डाउट HDFC की वैल्यूएशन आधे हो चुके हैं, 2.2 टाइम्स के आसपास FY25 के वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। ICICI बैंक का प्रीमियम वैल्यूएशन जो है वह प्रीमियम पे पहुंच चुका है 2.7 टाइम्स। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे 2019 से 2022 जो मैंने 5 साल का डेटा लिया है उसमें ICICI हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड करता था। 2023 में पार पे आया, अब ये प्रीमियम पे आ चुका है। लेकिन एक्सिस ये डिस्काउंट पे था, अभी भी डिस्काउंट पे है। इनफैक्ट HDFC बैंक में गिरावट के बावजूद एक्सिस बैंक केवल 1.9 टाइम्स FY22 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। यानी कि इन तीनों के मुकाबले एक्सिस अभी भी सस्ता है। हालांकि हिस्टोरिकली भी ये हमेशा डिस्काउंट पे ही ट्रेड करता आया है। तो ये है पूरा वैल्यूएशन का कैलकुलेशन। HDFC बैंक 39% डिस्काउंट पे है। 39% डिस्काउंट पे 5 ईयर्स एवरेज। क्योंकि अनिल जी ये एक टाइम था जब 5-5.5 के भी प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता था। और वो टाइम पे ICICI 2, एक्सिस 1.5 ऐसे ट्रेड करता था। अब उल्टी हो गई तस्वीर। अब तो ICICI FY25 का देखें तो ICICI 2.7 है, और एक्सिस 1.9 और HDFC 2.2। एक्सिस अभी भी सस्ता है, मतलब एक्सिस तो खैर सस्ता है, बट ICICI अभी सबसे महंगा अब सबसे महंगा ICICI। लेकिन अभी इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने बताई नहीं, वो मैं आपको बताऊं कि 19 तारीख है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और 19 को HDFC बैंक मना रहा है अपना एनालिस्ट डे। और एनालिस्ट डे में होगा कि देश दुनिया के सारे एनालिस्ट आएंगे जो HDFC बैंक को ट्रैक करते हैं। वो मुलाकात करेंगे HDFC बैंक के टॉप मैनेजमेंट के साथ, और उनसे जानेंगे कि ये जो लोन की ग्रोथ में धीमापन आया है ये क्यों है। ये सिर्फ HDFC बैंक की समस्या है या पूरी इंडस्ट्री की, पूरी बैंकिंग सेक्टर की। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है जब जब भी एसेट क्वालिटी थोड़ी बहुत भी खराब होने के संकेत आते हैं तो HDFC बैंक अपनी लोन ग्रोथ को धीमा कर देता है। वो एसेट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहते हैं। अगर इस बार भी है तो ये HDFC बैंक के लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं ग्रोथ की कॉस्ट पर। दूसरे बैंक जब फिर क्वालिटी ख़राब होती है तो उनकी बाद में चल के पता चलता है कि HDFC बैंक क्यों है। और अगर वही कहते हैं कि नहीं ये हमारी समस्या है कि हम थोड़ा सा मर्जर के बाद ये सब करने के बाद अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा, तो फिर HDFC बैंक के लिए थोड़ा टफ समय और ज़्यादा। और जब से एनालिस्ट डे की खबर है उसके बाद से आज जो स्टॉक में 2% की बढ़िया तेज़ी बनी, इस तेज़ी के पीछे कारण भी यही है जो सुबह से मैं आपको सुबह आप बता रहे थे इस बारे में, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्नल देगा इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। तो अगर इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इवेंचुअली HDFC बैंक के लिए अच्छा है। और दूसरे बैंक्स के लिए जो एग्रेसिवली ग्रो करने वाले बैंक के छोटे मिड कैप बैंक हैं जो अनसिक्योर्ड लोन्स पर, पर्सनल लोन्स पर ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, उनके लिए ख़राब होगा। और
अगर HDFC बैंक बोले ये सिर्फ हमारी समस्या एक आध क्वार्टर की, तो फिर अलग बात है, फिर देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। ओके, चलिए नजर है HDFC बैंक पर। सुमित जी भी हैं, एक बार चार्ट पर तो राय लेंगे ही सुमित जी, काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। सर आज अच्छा ब्रेकआउट भी आया, HDFC बैंक 1400 के ऊपर सस्टेन करेगा? दिभांशु, एक अच्छी खासी गिरावट के बाद इनिशियल पुलबैक के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें लास्ट 2 दिनों का हाई ब्रेक हो रहा है। लोअर लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और 1350 1370 के पास HDFC बैंक का अच्छा खासा सपोर्ट भी है। स्टॉक ऊपर में 1400 1415 1420 ये इसका इमीडिएट हार्डल है। 1415 1420 ये लेवल टूटने के बाद HDFC बैंक में मूव एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिलेगा और 1450 से लेके 1475 तक का मूव बन सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करें, छोटे मोटे डिप में खरीदारी करें। 1415 1420 के ऊपर 50 से 75 रुपए का मूव और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा है आपके लिए HDFC बैंक पर आए। जैन साहब भी विशेष टिप्पणी अपनी देना चाहते हैं HDFC बैंक पर। जैन साहब स्वागत आपका, बताएं सर। बिल्कुल, HDFC बैंक और SBI को भी मैं कंपेयर कर रहा था और जनरली PSU बैंक जो 1 के नीचे चलते थे और कई तो अगर IOB का याद आता तो 0.15 के प्राइस टू बुक पे भी कभी चला हुआ है, तो उस टाइम पे भी HDFC 4 साढ़े 4 के लगभग रहता था। और HDFC बैंक की मैं क्वालिटी की अगर आप बात करें, देखिए मैं आई वाज एट द सेम टाइम डिसअपॉइंटेड आल्सो, एट द सेम टाइम इम्प्रेस्ड आल्सो। जब मैंने HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड में लोन अप्लाई किया था तो उन्होंने रिजेक्ट किया। मतलब क्यों किया? और हमारे ही एम्प्लॉइज अगर अप्लाई करते तो उनको लोन मिलता है। हम लोग ब्रोकरेज हाउस को, ब्रोकर्स को जनरली लोन नहीं देते हैं। बोले क्यों नहीं देते हैं? बोले ऑलरेडी हमारा कैपिटल मार्केट्स पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग नहीं देते हैं। तो इस लेवल की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज है। तो ये देखिए HDFC बैंक और HDFC, आपने इतना बढ़िया कहा कि कोई भी चीज करती है तो ये लोग पहले ही भाप लेते कि कुछ ना कुछ डिफरेंट है और एसेट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और हालांकि मैंने न्यू ईयर पिक के तौर पे HDFC बैंक दिया है और ITC भी दिया, दोनों स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वेरी फ्रैंकली। तो मतलब मैंने चैनल पे नहीं दिया, हमारे बेसिकली जो क्लाइंट्स को भी दिया था। तो मुझे लगता है कि काफी निराश है लोग, बट ओवरऑल बैंक्स को चलना है तो HDFC बैंक चलेगा और नीचे आए तो घबराना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एक अच्छे लेवल पे है बैंक, तो मैं इसलिए अनसॉलिसिटेटेड राय दे रहा हूं कि बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 19 तारीख को देखते हैं क्या आता है। हालांकि इट्स अ वेरी बिग डे, कैन बी पॉजिटिव आल्सो, कैन बी नेगेटिव आल्सो, बट देन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है। 2.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे आप कितने सारे NBFC जो 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 पे भी कुछ है और ये कंपनी इतने सस्ते पे मिल रही है, तो इट्स अ ड्रीम कंपनी जो एक सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो इट कैन बी अ गुड, एक तरीके से जो कैपिटल पार्क करने की कोई कंपनी होती है ऐसे मार्केट्स में, तो ये एक कंपनी हो सकती है। ओके, तो ये आपके लिए HDFC बैंक, इस पर रखिए